स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पुलबैक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने समझा था पुलबैक क्या होता है, आप कैसे लाइव मार्केट में एक वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को पहचानेंगे, साथ ही ये कैसे इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा हथियार है एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ पुलबैक के बारे में। जी हाँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने ये वीडियो पूरा अच्छे ध्यान से देखा तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कितने प्रकार के पुलबैक होते हैं, कौन सा पुलबैक कितना काम करता है, कौन से पुलबैक में इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं। ये सब चीजें आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आएगी। और साथ ही लास्ट में मैं आपको लाइव चार्ट को ले जाकर भी समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि पुलबैक हमारे होते कितने प्रकार के। तो देखो, नोट्स आपको बनाना है तो पुलबैक जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे 6 प्रकार के पुलबैक हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले जो पुलबैक होता है वो अग्रेसिव पुलबैक होता है। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि अग्रेसिव यानी जल्दी होता है, ठीक है। दूसरा हम हिडन पुलबैक देखेंगे। तीसरा हम ट्रैप एंड इंड्यूसमेंट पुलबैक देखेंगे, ठीक है। चौथे पे इंड्यूसमेंट पुलबैक को दोबारा से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। स्लो एंड ग्रेजुअली जो पुलबैक होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और सडन पुलबैक को देखें। तो ये आज के वीडियो में आपको ये 6 प्रकार के पुलबैक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अग्रेसिव पुलबैक कैसा होता है, ठीक है। अग्रेसिव पुलबैक का मतलब होता है दोस्तों, कोई पुलबैक है, ठीक है, मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है कैंडल बनाते हुए, और अचानक से जो पुलबैक आता है, ठीक है, और पास्ट होता है, ठीक है। अग्रेसिव यानी कि नाम से पता चला गुस्से से, ठीक है। तो जो पास्ट पुलबैक होता है, ठीक है, उसको हम अग्रेसिव पुलबैक बोलते हैं। इसको हम, अब वैलिड पुलबैक कैसे होगा, कौन सा अग्रेसिव पुलबैक है तो वो वैलिड भी है कि नहीं, तो आपको वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक मैं अभी बता देता हूं। एक बार लास्ट वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वहां पे आप डिटेल में समझ आएगा। तो जैसे मार्केट में ये जल्दी पुलबैक होता है, पास्ट पुलबैक होता है, उसको हम अग्रेसिव पुलबैक बोलते हैं। आपको चार्ट में ये दिखता कैसा है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अग्रेसिव पुलबैक हमने देखा पहला, देखो, शार्प रिवर्सल एकदम मेन ट्रेंड के में शामिल हो, ठीक है, और कैंडल तेजी से मूव करके ट्रेंड को रिजॉइन करते। अब देखो, मैं आपको बताऊं, ये होता है रैपिड पुलबैक। इसमें क्या हुआ दोस्तों, मार्केट अप ट्रेंड में था, एक सडनली 2 कैंडल बनी और मार्केट वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यूस कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में। जब तक पिछली ये ट्रेंड की हमारी लास्ट कैंडल है, ठीक है, अब ट्रेंड की लास्ट कैंडल ये है, ठीक है। अब जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता कोई पुल बैक, तब तक हम इसे वैलिड पुल बैक नहीं मानते। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कैंडल इसके लो को बिना ब्रेक करे हुए वापस जाती तो ये पुल बैक हमारा वैलिड नहीं था, ठीक है। तो आप समझ गए। तो शार्प रिवर्सल होता है, ठीक है, एकदम से, इसको हम वैलिड पुल बैक है। अब बात करते हैं इसको एंट्री कैसे करनी होती है दोस्तों। जैसे ये पुल बैक हुआ, ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना होता है कि मार्केट में जब पुल बैक हो रहा है तो यहाँ नीचे आपको देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एफईजी दिख रही है, ठीक है। जैसे मार्केट इस एफईजी जोन में आता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो क्या करना है, जैसे आपको मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो आपको नीचे, जैसे ये पुल बैक है, अब दूसरा पुल बैक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसके बीच में आपको कोई सपोर्ट राउंड नंबर दिख रहा होगा, एफईजी दिख रही होगी, यानी के एरिया आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे मार्केट वापस पुल बैक आता है, इसमें क्या करता है, इस स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक आप के एरिया निकालने के लिए आप फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं, फिब रिट्रेसमेंट टूल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग ये निकालते हैं, इसका इंपॉर्टेंट की एरिया निकालते हैं, यहाँ से मार्केट अगर आपको रिवर्स होता हुआ दिख रहा है तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए 1:2 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप ही मान लो, रिस्क रिवार्ड तो आपको हर ट्रेड के लिए होना चाहिए। ये आपके रूल्स हैं, आपको के एरिया निकालना है, ठीक है। ये सब चीजें मैं लास्ट में और डिटेल में समझाऊंगा। सेकंड पुल बैक की बात करेंगे हम कि हमारा सेकंड पुल बैक कौन सा होता है, ठीक है। सेकंड पुल बैक मैंने आपको बताया हिडन पुल बैक। अब हिडन पुल बैक का मतलब क्या है कि पुल बैक के अंदर भी पुल बैक है, जिसको देखना आपको आना चाहिए। वो कैसे आएगा, तो देखो अब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया हिडन पुल बैक के बारे में। मार्केट अप साइड में गया, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, और मार्केट अभी लाइन चार्ट से समझो एक बार, ठीक है, मार्केट वापस से ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट फिर नीचे आ गया। तो ये हमारा हिडन पुल बैक है दोस्तों। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारी कोई कैंडल होगी, ठीक है, आपको मैं लाइव चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारी कैंडल होगी, इसका लो ब्रेक हुआ तो ये हमारा पुल बैक हो गया, ठीक है, पुल बैक होगा। अब यहाँ पे भी तो कोई कैंडल बनी होगी ना, रेड कैंडल, ठीक है, लास्ट रेड कैंडल। इसके बाद क्या है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे,
ठीक है, रेड कैंडल का। तो ये भी हमारा एक पुल बैक हो गया, वैलिड पुल बैक है। तो इसको हम हिडन पुल बैक बोलते हैं। अब ये चार्ट में आपको कैसा दिखता है, तो चार्ट में दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये और समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो पुल बैक दिखता नहीं है, प्राइस साइडवेज या कंसोलिडेशन तरीके से मूव करता है, लेकिन ये भी ट्रेंड कंटिन्यूअस का सिग्नल देता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मार्केट अप ट्रेंड में था, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हमारा एक वैलिड पुल बैक आपको देखने को मिला। ठीक है, अब देखो दोबारा यहाँ से सपोर्ट, ये हमारा एक सपोर्ट जोन बना। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अप साइड में गया। ठीक है, तो ये जैसे रेड कैंडल को ब्रेक किया हाई को, तो ये जो दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये भी हमारा एक हिडन पुल बैक में आ गई। ठीक है, ये हमारा हिडन पुल बैक हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा हिडन पुल बैक हो गया, और इसके बाद में मार्केट वापस से देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और इसके बाद आपको क्या करना है, वही फिब रिट्रेसमेंट टूल से आपको की लेवल देखना है। ठीक है, इनके रूल्स एक साथ बताऊंगा, साइकोलॉजी में आपको लास्ट में एक साथ बताऊंगा, पर आपको देखो हिडन पुल बैक आपको पहचानना कैसे है। मार्केट में पहले तो एक वैलिड पुल बैक देखो, ठीक है, जैसे ही वैलिड पुल बैक हमारा ये था, अब इसकी लास्ट कैंडल हमारी रेड कैंडल ये थी। ठीक है, समझो सिंपल सी। अब इसका हाई अगर ब्रेक कर रहा है, तो मतलब ये हमारा हिडन पुल बैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स कैसे ट्रैप होंगे, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये हाई को ब्रेक करता है, तो किन लोगों को क्या लगेगा, रिटेलर्स को, यार मार्केट, ये हमारा मार्केट ऊपर गया जाएगा, और यहाँ से जैसे ये लोग बाई करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिटेलर्स को ट्रैप करने का टूल है इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको पुल बैक में। ठीक है, तो यहाँ से क्या लगेगा भाई, सबको लगेगा ना मार्केट ऐसे करके, और मार्केट ये कर रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, रिटेलर्स को लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और मार्केट वापस नीचे आता है, सबका ऐसा लेता है मार्केट, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाता है। मतलब ये मानकर चलिए रिटेलर्स का स्टॉप लॉस लेने का ही टारगेट होता है इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ही उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मार्केट मान लीजिए ऊपर से कहीं ना कहीं किसी जोन से रेजिस्टेंस फेस करके तो पुल बैक दे रहा है। ठीक है, अब लोग जो रिटेलर्स नए नए, वो लोग यार मार्केट में इतना मूव हो चुका है, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, तो वो सोचेंगे बाइंग है, तो दोनों साइड रिटेलर्स को मार्केट फंसाता है। ये चीज आपको अच्छे से सीखनी है। अब हमारा आता है ट्रैप एंड इंड्यूसमेंट पुल बैक। ठीक है, इसको समझने के लिए डायरेक्ट आपको चार्ट पे लेके आऊं, क्योंकि ये आपको लाइन चार्ट में समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ मार्केट साइडवेज जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ही सडन मूव करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है मार्केट। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन के ट्रैप का काम ये है कि ये जो रिटेलर्स होते हैं इनका स्टॉप लॉस हंट करता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें भी एक दो चीजें बताता हूँ। मार्केट में ये अप ट्रेंड था, ये वैलिड पुल बैक हमारा हुआ, और ये वैलिड पुल बैक के बाद मार्केट ने यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे किया बॉस। ठीक है, ट्रैप एंड इन्वेस्टमेंट पुल बैक में अब देखो बॉस क्या, तो यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट वापस नीचे आता है, यहाँ सबका एसएल होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ सबका एसएल लेता है आके, और जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे और कैंडल बनाता है, फिर लोगों को दोबारा लगाता है, दोबारा सोचने में मजबूर करता है कि यार शायद रिटेस्ट करने आया, और फिर बाइंग साइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट वापस नीचे आता है। अब देखो नीचे आपको की एरिया ड्रॉ करना होता है, की एरिया ड्रॉ करने के बाद आपको ये करना है, आपको मार्केट में एक ही चीज सीखनी है। ठीक है, कि आप कैसे रिटेलर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करोगे। सो आपको मार्केट में केवल एक ही चीज सीखनी है कि कैसे आप इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट पे चल सकते हो। ठीक है, वो काम मैक्सिमम रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं, वो चीजें ही आपको सीखनी है, क्योंकि उससे बचोगे तो अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अपना आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे आप। पर उनके जो फुटप्रिंट है, उनकी जो सोच है, उसको ही समझना है कि वो कैसे सोचते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉस किया। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना दिया, उसके बाद ही मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आया, और नीचे आके वापस ऊपर गया, और ये आपने देखा भी, क्योंकि प्राइस एक्शन ही बनाता है मार्केट, और रिटेलर्स आते हैं जो सोचते हैं कि प्राइस एक्शन काम करता है, प्राइस एक्शन काम नहीं करता दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आईसीटीसी कोर्स भी आगे बताऊंगा, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एसएमसी कोर्स। ठीक है, एसएमसी कोर्स, एसएमसी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको जितना जल्दी सीखना है उतना जल्दी सीख लो, क्योंकि ये 2022 में आया था। ठीक है, और ये 2025 में अब आया है, तो मैं इसको भी आपको मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। अब देखो ये तो आपको सीखने में आ गया होगा, आप इसको देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ। इसमें 2 बार रिटेलर्स को ट्रैप कराया इंस्टीट्यूशंस ने। ठीक है, अब देखो चौथे में और थर्ड में, ठीक है, आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है मार्केट में, और फिर इंड्यूसमेंट के साथ
आपको ऐसा एक जाल बनाया जाता है कि लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, और मार्केट अपसाइड में यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट आपको बोस करता है। ठीक है, बोस किया मार्केट ने, बोस करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ इसमें, और जो थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया ट्रैप एंड इंड्यूसमेंट पुलबैक, इसमें यही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स दिखाता है, बट इंड्यूसमेंट वाले पुलबैक में इंड्यूसमेंट को मार्केट ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एक इसको देखो, मार्केट में ये ऐसे आया ऊपर गया, अगर आप इसको बोलते हैं तो इसका क्या मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, सीइंग लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया ना दोबारा से आके, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखाता है। बॉस तो यहाँ पे दिखाया यानी अपसाइड का दिखा दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे किया तो यानी कि सेलिंग पोजीशन भी यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, चोच यहाँ पे किया मार्केट ने। ठीक, तो दोनों साइड से मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, सेलिंग में भी बाइंग साइड भेजा, स्टॉप लॉस लिया, अब सेल साइड गए, फिर वापस से मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, पुलबैक आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें इंड्यूसमेंट पे आया एरे पे, और इंड्यूसमेंट क्रिएट किया मार्केट ने, और यहाँ पे आपको बोस करता है। बोस करने के बाद मार्केट आता नीचे इंड्यूसमेंट पे इस बार। ठीक है, आपको वो नहीं, सीधा इसको ब्रेक करके साइड मूव करता है, बहुत शानदार था। 5 नंबर